औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू 9th क्लास केमिस्ट्री। बेटा हम लोग आपके साथ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का आर्टिकल जो है वो पढ़ रहे हैं और हम आपको 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिखा चुके हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली स्पेसिफिक पीरियड्स के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। और जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी हमने आपको ये सिखाया था कि पीरियोडिक टेबल का मकसद ही ये था कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और एक साथ कंपैरिजन के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ को हम जो हैं वो सीख सकते हैं और उनका जो है वो उसका जो है ऑब्जर्वेशन जो है उसकी कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूरी है कि पहले हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्कस करना पड़ता था, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल जो है इसके बनने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ ग्रुप्स या कुछ फैमिलीज़ जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पढ़ना बन गई। इसी तरह से पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था, फिर उसके बारे में हमने ट्रेंड उसके सीखे और उनके रीजन सीखे। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है। शील्डिंग इफेक्ट के हमने जो है डेफिनेशंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप लोग को ट्रेंड सिखाए और उन्हीं ट्रेंड्स के अंदर हमने देखा कि उन ट्रेंड्स के रीजंस क्या हैं। फिर हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सिखाया। आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखा आप लोगों ने। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स आप लोगों को बताए और उसके साथ हमने ये सीखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स जो हैं उनके रीजंस क्या हैं, किस तरह से ग्रुप्स एंड पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज चेंज होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशंस के बाद आपको हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताया कि ग्रुप्स और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से जो है वो चेंज होती है। आज हम आपको लास्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं और हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, एंड दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम जिस तरह पहले हम डिस्कस करते रहे डेफिनेशन को देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा किसी भी एटम की ये एबिलिटी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ मॉलिक्यूल के अंदर, ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना कम अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उसकी जो है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अच्छा बेटा, अब जिस तरह से हम आपके साथ काफी सारे जो हैं वो पीरियोडिक टेबल की चीजें जो है सीख चुके हैं, तो उसमें अगर हम ग्रुप नंबर 1 को देखें तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास सोडियम है जिस तरह से, या अल्कली मेटल्स में कोई भी पोटेशियम है, उनके अंदर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करते हैं, अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो उसको क्या करते हैं। ये आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार सुनेंगे मेरे लेक्चर को, क्योंकि ये है कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी पूरी की पूरी ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये यूनिट नंबर 4 हम जो अगले वीक में शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से हमारे वो स्टूडेंट्स जो प्री 9th में हमारे पास पढ़ते रहे हैं, एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए हमारे साथ ऐड हुए हैं, प्री 9th जिन्होंने पढ़ी उन्होंने यहीं तक पढ़ा था। अब जो 4 यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो लोग पहली दफा पढ़ेंगे, तो इस वजह से 4 यूनिट में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अगेन यूज होंगे बार बार, ठीक है। अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर आऊं तो राइट साइड पर अगर आप देखें तो आप वहां पर हेलोजेंस से पहले जो है हमारे पास हेलोजेंस जो हैं नोबल गैसेस से पहले, हेलोजेंस के अंदर आखिरी शेल जो होता है, वैलेंस शेल जो होता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं उसके अंदर, बेसिकली वो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि हमारे पास वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वहां पूरा हो तो उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है।
अब जब ऑक्टेट कंप्लीशन की बात आती है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, तो वो लाजमी एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेंगे, यानी ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ आ गई बात? The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in molecule is called electronegativity. ठीक है बच्चों? It is an important property, especially when covalent type of bonding of elements is under consideration. बेटा covalent type, अब covalent क्या है? covalent इंशाल्लाह हम 4 यूनिट में पढ़ेंगे। bonding की एक टाइप है, जिस तरह से ionic bonding होती है, इसी तरह से covalent bonding होती है। is under consideration. The trend of trend आ गया इसका, the trend of electronegativity is same as of ionization energy and electron affinity. जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड था वही ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो क्या ट्रेंड था? वो ट्रेंड था कि ग्रुप्स में हमारे पास व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जब हम लिथियम से मूव करना शुरू करेंगे फ्लोरीन की जानिब, अगर आपकी पिक्चर में आपको करीब करके दिखाता हूं, इसको देखें। अब ये है लिथियम, सबसे पहले लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 1। लिथियम से जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे फ्लोरीन तक, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कहां तक पहुंच गई, 4 तक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स में, और वो 4 होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The trend of electronegativity is same as of ionization energy and electron affinity. It increases in a period from the left to right because of higher Z effective. यानी हमारे पास जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिस्टेंस जो है वो कम हो रहे हैं, यानी जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो छोटा हो रहा है, तो साइज छोटे होने की वजह से श्रिंक हो रहा है एलिमेंट आपका। एलिमेंट श्रिंक होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। This enhances the power to attract the shared pair of electrons. For example, electronegativity values of group 2 are as follows. ये दिखाया गया है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम पीरियड्स में टॉप टू बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका रीजन क्या है, साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी अट्रैक्शंस जो है वो वीक हो रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं। न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस जितना ज्यादा होता रहेगा, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं इसको रीड आउट कर लेता हूं आपके लिए। It generally decreases down a group because size of the atom increases. Thus attraction for the shared pair of electrons weakens. For example, electronegativity values of group 17 halogens are presented here. तो यहाँ पे आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दिखाई गई हैं। पे ग्रुप नंबर 17 की फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है और आयोडीन की 2.7। When we move from top to bottom, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही हैं। और कम होने का रीजन क्या है कि साइज जो है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन के साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है या यूनिट है ये खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चंस हमारे टेस्ट रिजल्ट 3.3 के रहते थे। What is trend of electron affinity and electronegativity? Why is the trend of electron affinity and electronegativity the same in a period? तो अभी मैंने बताया है पीरियड में क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर। ठीक है, जब ये दोनों साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो जब साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, which element has the highest electronegativity? The fluorine. फ्लोरीन जो है एलिमेंट उसकी सबसे हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमारे पास यूनिट खत्म होता है। अब आप लोग आज एक काम करेंगे, एक तो आप इस सारे यूनिट को रीड आउट करेंगे। ठीक है, इस यूनिट के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 हैं।
जी। तो ये जो है तो बहुत 10 है, सॉरी लॉन्ग 10 है। इनमें से भी आप देखेंगे जो क्वेश्चंस, ये हम एक्सरसाइज आपके साथ कल इंशाल्लाह डिस्कस, कल के लेक्चर में डिस्कस होंगे ये, ठीक है। आप आज एक काम कीजिए, आज छोटा सा टॉपिक था, तो आज आपका अगर कोई पिछला रुका हुआ काम है तो एक आप इसको लाजमी कंप्लीट करें, क्योंकि कल भी केमिस्ट्री का लेक्चर आपको कल गया था सच केमिस्ट्री का लेक्चर आपको। तो उसमें ये है कि आप जो है इसका एक दफ़ा रीड आउट करें पूरे यूनिट को, क्योंकि इन्होंने आगे री करें इसको, बिकॉज आपका जो अगला आर्टिकल है, अगला जो आपका यूनिट है सॉरी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।